तो अब हमारा टारगेट होगा इसकी ये ऊपर वाली थर्ड लेयर को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें हमारे टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 4 स्टेप्स हमने किस तरह करने हैं, उसके लिए आपको लॉगरिथम समझना पड़ेगा। इसका एक लॉगरिथम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 लेयर्स में तो लॉगरिथम का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन थर्ड लेयर को आप बगैर लॉगरिथम के जो है ना वो बहुत मुश्किल है कि आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो वो लॉगरिथम मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो होता रहे, ठीक है। साथ साथ मैं बताता भी जाऊँगा, ठीक है। आपने गौर से देखना है कि किस तरह मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो लॉगरिथम को सबसे पहले हम लॉगरिथम को समझते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है और उसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। लॉगरिथम दरअसल एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो हम इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस लॉगरिथम को समझने से पहले आपको कुछ इसके मेन बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले ये वाली जो इसकी लेयर है इसको हम बोलते हैं राइट लेयर, ठीक है, राइट लेयर, और इसको हम आर से शो करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो हम इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसको आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये इसकी लेफ़्ट लेयर होती है, ठीक है। अब अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है इसमें और राइट लेयर में और लेफ़्ट लेयर में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इसमें हम ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो हम इसको आर बोलते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ घुमाते हैं तो आर डैश बोलते हैं। इसमें हम ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो एल डैश बोलते हैं, नीचे की तरफ घुमाते हैं तो एल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट पे है इसलिए। इसी तरीके से ये इसकी फ्रंट लेयर होती है जिसको हम एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम इसको एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम इसको एफ़ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी ये ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर, इसको हम अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये नीचे वाली डाउन लेयर होती है, ठीक है। इसको हम अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम इसको डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये थे जी आपको इसके जो है ना बेसिक जो है ना सिंबॉलिकल नोटेशन जो आपको याद। दोबारा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। आर डैश, एल डैश, एल, यू डैश, डी और डी डैश, ठीक है, एफ डैश, ठीक है। तो ये इसके सारे स्टेप्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आर क्या है, एल क्या है, एफ क्या है और डी क्या है, ठीक है। अब हम इसकी थर्ड लेयर्स को सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो देखिए गाइज, अब मैं आपको इसकी थर्ड लेयर बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान और इजी वे में मैं कोशिश करूंगा आपको इसके सारे स्टेप्स समझ आ जाए, ठीक है। तो इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो थर्ड लेयर बनाने के लिए हमारे पास इसके टोटल 4 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हमने यहाँ पे प्लस का निशान बनाना होता है, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे प्लस का निशान बन जाए। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे प्लस बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो सेंटर पीसीज हैं ये ऑरेंज कलर का है, तो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर लाएंगे। इस पोजीशन पे हम ऑरेंज कलर लेके आएंगे। और यहाँ पे ब्लू कलर है तो यहाँ पे हम ब्लू कलर, मतलब कहने का यहाँ पे इन सेंटर पीसीज के कलर के साथ हम ये वाला जो है ना वो कलर मैच करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन लेके आएंगे, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर पीसीज को इनकी पोजीशंस के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। इन कॉर्नर पीसीज की पोजीशन के ऊपर इनको सेट करेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम इन कॉर्नर पीसीज को टर्न करना सीखेंगे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन है, ऑरेंज है तो इसके अंदर ऑरेंज है, यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे येलो है। तो ये कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन पे तो मौजूद है लेकिन ये सही तरीके से ओरिएंट नहीं है। तो फोर्थ स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, टर्न करके इसको एग्जैक्टली इसकी करेक्ट पोजीशंस के साथ इसको ओरिएंटेशन इसकी सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स। तो देखें
फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्लस का निशान बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लोगारिथम क्या है, वो लोगारिथम आपने सीखना है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये लोगारिथम एक बार लगाने से यहाँ पे प्लस का निशान नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि सेंटर पीस सिर्फ येलो कलर एक ही है यहाँ पे सेंटर पीस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें लोगारिथम 3 बार अप्लाई करना पड़ता है। अगर यहाँ पे एल शेप में इस तरीके से हमारे पास येलो कलर होता तो हमें ये लोगारिथम 2 बार अप्लाई करना पड़ता। अगर यहाँ पे येलो ये सेंटर लाइन सारी जो है ना वो सेंट्रल लाइन सारी येलो कलर की होती तो हमें ये लोगारिथम सिर्फ 1 बार अप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे ये लोगारिथम हमें तकरीबन 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें हम इस लोगारिथम को किस तरह लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, एफ आर यू आर डैश यू डैश और एफ डैश। देखें एक बार हमने लोगारिथम अप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे एल शेप बन चुकी है। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो एल शेप है वो इस पोजीशन पे आपके सामने मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इस तरह है तो ये इसकी पोजीशन सही नहीं होगी। इस तरीके से है तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन सही नहीं है। इस तरीके से आप दोबारा लोगारिथम अप्लाई नहीं कर सकते। आपने सिर्फ इसको इस पोजीशन में रखते हुए दोबारा लोगारिथम इसी लोगारिथम को अप्लाई करना है, ठीक है। देखें एफ आर यू आर डैश यू डैश और एफ डैश, ठीक है। अब हमने इस लोगारिथम को 2 बार अप्लाई किया है लेकिन अभी भी हमारे पास ये प्लस का निशान नहीं बना, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ये लोगारिथम हमें 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हमारे पास सेंटर येलो कलर है, ठीक है। अगर ऑलरेडी हमारे पास ये जो लाइन बनी हुई है तो हमें सिर्फ 1 बार ये लोगारिथम अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 और बार लोगारिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्लस का निशान बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बार लोगारिथम हमें अप्लाई करने के लिए आपने ये येलो कलर की लाइन अपने सामने हॉरिजेंटल वे में रखनी है, ठीक है। अब आप इसको हॉरिजेंटल अपने सामने रखेंगे और इसी लोगारिथम को दोबारा अप्लाई करेंगे। एफ आर यू आर डैश यू डैश और एफ डैश। ये देखें हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इस फर्स्ट स्टेप में हमारा मकसद क्या था, हमारा टारगेट क्या था कि हमने यहाँ पे प्लस का निशान बनाना था, वो हमने बना लिया है। अब हमारे पास इसका सेकंड स्टेप आया। अब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे ये रिस्पेक्टिव सेंटर पीसेस के साथ ये कलर मैच करना है। यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे भी ब्लू होना चाहिए, यहाँ पे पिंक है तो यहाँ पे भी पिंक होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज है तो यहाँ पे भी ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको घुमा के चेक करते हैं। ये तो चले हैं इस तरीके से, शायद कोई पोजीशन देखें हमने इसको घुमाया तो ये 2 कलर्स आपस में मैच कर चुके हैं, ठीक है। ये हो भी सकता है कि 2 कलर मैच ना करें, ठीक है। तो हमें ये लोगारिथम ज़्यादा बार अप्लाई करना पड़े, लेकिन अब हमारे पास ये 2 कलर ऑलरेडी मैच्ड हैं। आपने इसको घुमा के देख लेना है। तो अब हमारे पास इस लोगारिथम को सिर्फ 1 या 2 बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 2 कलर मैच्ड है ना, आपने इनको किस तरह रखना है, एक आपके लेफ़्ट पे होना चाहिए और एक बैकवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये जो 2 अनमैच्ड कलर है ना, इनको आपने फ्रंट के ऊपर और राइट के ऊपर रखना है। अब हमने कौन सा लोगारिथम अप्लाई करना है, ये लोगारिथम आपने देखना है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। आर यू 2 बार हमने अपर लेयर को घुमाया है, ठीक है। उसके बाद आर डैश यू डैश फिर आर फिर यू डैश फिर आर डैश और उसके बाद फिर यू डैश। अब देखें हमारे पास सारे कलर जो है ना वो अपने सेंटर पीसेस के साथ मैच कर चुके हैं, ठीक है। ये 2 ऑलरेडी मैच थे, ये 2 जो मैच नहीं थे वो भी अपने सेंटर पीसेस के साथ मैच कर चुके हैं। ये देखें ये हमारे पास सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने ये वाले पीसेस को देखना है कि क्या ये अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर है। ये वाले चारों पीसेस कॉर्नर पीसेस को अब हमने सेट करना है। तो इसको देखने के लिए आपने देखना है यहाँ पे सेंटर पीस ऑरेंज है, यहाँ पे येलो कलर है और यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे देखें क्या ये 3 कलर्स इस कॉर्नर पीस में है, नहीं ये जी है, इसके अंदर येलो भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉर्नर पीस अपनी करेक्ट पोजीशन पे मौजूद है। इसी तरीके से इस कॉर्नर पीस को देखेंगे,
यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे येलो है, तो ये भी कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है। ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे है और ये कॉर्नर पीस भी सही पोजीशन पे मौजूद है। तो ये इत्तफ़ाक़न हमारे पास चारों कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद हैं। अगर ये ये चारों पीसेस अपने कॉर्नर पोजीशन पे मौजूद ना होते तो हम कौन सा लॉगरिथम अप्लाई करते, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको, हम फ़र्ज़ करते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन होती कि जी देखिए, फ़र्ज़ करें हमारे पास कॉर्नर पीसेस कुछ इस तरीके से होते कि ये कॉर्नर पीस, इसके अंदर पिंक कलर है, यहाँ पे पिंक कलर आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें ऑरेंज कलर है और ऑरेंज कलर आपको तीनों साइडों में कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है, ठीक है। इस कॉर्नर पीस को देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर हमें तीनों तरफ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। इस कॉर्नर पीस के अंदर पिंक होना चाहिए था, येलो होना चाहिए था और ब्लू होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। इसी तरीके से इस कॉर्नर पीस को देखो, इसके अंदर येलो कलर, ब्लू कलर और पिंक और ऑरेंज कलर है, तो ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है। बाकी जो है कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। तो जो कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन हमारा काम सिर्फ इसको टर्न करना है। फ़िलहाल हमारे पास ये हमारा मकसद है कि हम इन कॉर्नर पीसेस को इनकी सही पोजीशन पे ले आए। टर्न करने के लिए हमारे पास चौथा जो है ना वो लॉगरिथम होगा, वो हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे ये जो कॉर्नर पीस सही पोजीशन पे है, इसको आपने अपने राइट साइड पे रखना है और आपने ये लॉगरिथम अप्लाई करना है। कौन सा है जी? इस तरीके से L डैश U R U डैश L U R डैश और U डैश, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉर्नर पीसेस अपनी सही पोजीशन पे आ चुके हैं। तो ये कॉर्नर पीस तो ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पे था, ये अभी तक अपनी सही पोजीशन पे नहीं आया, ठीक है। ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है, ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब अभी हमें दोबारा से वही लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम दोबारा अप्लाई करते हैं, L डैश U R U डैश L U R डैश और U डैश। दोबारा से हमने लॉगरिथम अप्लाई किया। अब दोबारा चेक करते हैं कि क्या ये कॉर्नर पीसेस अपनी सही पोजीशन पे आ गए हैं या नहीं है। तो देखें, यहाँ पे ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है, तो ये तीनों कलर इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है। यहाँ पे देखें, इस कॉर्नर पीस के अंदर यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ग्रीन है और येलो है, ये भी कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है। और ये कॉर्नर पीस तो बिल्कुल सही पोजीशन पे भी है और सही तरीके से भी है, अपनी सही ओरिएंटेशन में मौजूद है। तो अब हमारे पास 3 स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे स्टेप में हमने क्या करना है? चौथे स्टेप में अब हमने सिर्फ इनको कॉर्नर पीसेस को टर्न करना है। टर्न इस तरीके से करना है कि येलो ऊपर आ जाए, ऑरेंज इस तरफ आ जाए और ब्लू इस तरफ आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से ग्रीन को हमने इस तरफ लाना है और ये येलो कलर को ऊपर लाना है और ऑरेंज कलर को राइट साइड पे लाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम इस कॉर्नर पीस को भी हम सही तरीके से ओरिएंट करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आप ये जो मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे है, इसको हमने अपने पीछे वाली साइड पे रखना है, ठीक है। जो सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है, ठीक है, उसको आपने अपने सामने की तरफ राइट साइड पे रखना है, ठीक है। फिर आपने कौन सा लॉगरिथम अप्लाई करना है? R डैश D R और D डैश, ठीक है। ये लॉगरिथम आपने अप्लाई करते जाना है, ठीक है। ये एक बार हमने लॉगरिथम अप्लाई कर दिया, हमने इस लॉगरिथम को तब तक अप्लाई करना है जब तक ये कॉर्नर पीस अपनी सही ओरिएंटेशन में ना आ जाए। दोबारा हम R डैश D R और D डैश, ठीक है। R डैश D R और D डैश, ठीक है। उसके बाद R डैश D R और D डैश, ठीक है। अब देखें, ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे सही ओरिएंटेशन में आ चुका है।
अब आपने यहाँ पे जो एहतियात करनी है, आपने इस रूबिक क्यूब को टर्न नहीं करना, आपने किसी तरफ इसको मूव नहीं करना। जिस तरीके से है, जो फेस आपके सामने है उसी फेस को अपने सामने रखते हुए सिर्फ अपर लेयर को घुमा के जो कॉर्नर पीस अपनी सही ओरिएंटेशन में नहीं है उसको फिर अपनी राइट साइड पे ले आना है। ठीक है, अब दोबारा वही लोगारिथम अप्लाई करेंगे, आर डैश डी आर और डी डैश, आर डैश डी आर और डी डैश, आर डैश डी आर और डी डैश, आर डैश डी आर और डी डैश। ठीक है, अब देखें ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे सही ओरिएंटेशन में आ चुका है। इसके बाद आपने वही दोबारा एहतियात करनी है कि आपने इस रूबिक क्यूब को घुमाना नहीं है, आपने ये जो सही ओरिएंटेशन में नहीं है इसको आपने अपने सामने ले आना है, इसको घुमा के, ठीक है, अपनी राइट साइड पे ले आना है और उसके ऊपर दोबारा यही लोगारिथम अप्लाई कर देना है, आर डैश डी आर और डी डैश, आर डैश डी आर और डी डैश, आर डैश डी आर और डी डैश, आर। तो देखें अब हमारे पास ये जो है कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। अब हम सिंपली इसको घुमा के इसको अपनी जो है ना वो पोजीशन पे सेट कर देंगे। अब देखें ये हमारे पास रूबिक क्यूब मुकम्मल तौर पे बन चुका है। ये देखें ये बहुत ही आसान वे में मैंने आपको मुकम्मल रूबिक क्यूब बनाने का तरीका सिखा दिया है। अगर फिर भी किसी को इसमें किसी किस्म का कोई मसला है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और